जय हिंद, नमस्कार, गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं माया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका इजी एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ हम रोजाना 12 बजे जो जनरल साइंस है उसके एमसीक्यूज करते हैं। एट फर्स्ट मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगी, जो कल मैंने वीडियो डाला था उस पर आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स और सपोर्ट मिला। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। तो देखिए, कल मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन दिया था कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाने वाली जो कीट भक्षी मछली है वो कौन सी है। आपको बताना है कि कौन सी मछली का प्रयोग करके हम जो है मतलब कि मच्छरों को नियंत्रित कर सकते हैं। ऑप्शन ए का हिल्सा, ऑप्शन बी है लेबियो, ऑप्शन सी है गैम्बूसिया और ऑप्शन डी है मिस्टेटस। जो इसका करेक्ट आंसर कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया भी था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गैम्बूसिया। इसके द्वारा हम मच्छरों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो चलिए, प्रश्नों की श्रृंखला में जो आज पहला क्वेश्चन है वो हम देखने जा रहे हैं। आज का क्वेश्चन है कि अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। हमें बताना है कि जो कीट श्वसन करते हैं वो किससे करते हैं। त्वचा से करते हैं, क्लोम से करते हैं, या फेफड़ों से करते हैं, या वातक तंत्र से करते हैं। तो हम जैसे इंसान है, मनुष्य ह्यूमन है, वो तो फेफड़ों से करते हैं, मछली क्लोम से करती है। तो मैं बताना कीटों के बारे में, तो कीट जो है वो श्वसन करते हैं वातक तंत्र। कीटों के अंदर वातक तंत्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा वो अपने श्वसन का कार्य करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस क्या है। ऑक्टोपस से जो हमारे जीव जगत के जो 5 वर्ग संघ बांटे गए थे उनमें से ही एक उपभाग है। तो हमें बताना है कि क्या यह एक संधिपाद है, क्या यह शूलचर्मी है, और क्या ये हेमिकोर्डा है, या फिर ये एक मृदुकवची है। तो इनमें से कौन सा आंसर जो है करेक्ट होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है यह एक मृदुकवची है। जो ऑक्टोपस है इनको एक मृदुकवची माना जाता है। कवच वो होते हैं जिनके शरीर के ऊपर बाहरी सुरक्षा के लिए कवच पाया जाता है। जो ऑक्टोपस संघ के जो जीव है उनकी विशेषता है कि उनके शरीर के बाहर एक कवच पाया जाता है, तो इसलिए इनको एक मृदुकवची भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करने के लिए हमारे पास पहला ऑप्शन यह है कि भारत में साल प्रकार की दंतरहित स्तनधारी नहीं पाई जाती। तो एक टाइप ऑफ एनिमल है, इसके बारे में बताना है कि क्या ये एक दांत के बिना ऐसा स्तनधारी है कोई जो भारत में पाया जाता है, जिसका नाम है साल। और सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कि केवल जो उल्लक प्रकार का कपी ही भारत में पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो कपी है, कपी किसको बोलते हैं आपको पता है तो आप जरूर बताएं। कपी बंदर को बोलते हैं। बंदर जानते हो, मंकी, मंकी का ही दूसरा नाम है कपी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ये ऑप्शन ए है, ये भी सही है कि जो दंत रहित स्तनधारी है वो अपने भारत में नहीं पाई जाती। और ऑप्शन 2 इसलिए सही है क्योंकि जो बंदर है कपी ही भारत में पाया जाता है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से अपन को ऐसा ऑप्शन बताना है जो सही नहीं है। तो इसमें फर्स्ट है कि सभी एकाइनोडर्म सजीव परजक होते हैं, और जो गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। ऑप्शन 3 है अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होते हैं। और ऑप्शन डी है कि उपास्थि सम मछलियों में निषेचन का आंतरिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जो सभी एनाइकोडर्म है वो सजीव प्रजक होते हैं। प्रजक का मतलब होते हैं जो प्रजनन करने में सक्षम होते हैं, मतलब कि जो अपने समान ही जीव उत्पन्न कर सकते हैं, उनको प्रजक बोला जाता है। और प्रजक होने के साथ साथ ये सजीव भी है। तो आपको पता है कि प्रजनन की जो क्रिया होती है वो सजीवों में ही होती है, इसलिए ये सजीव भी है और प्रजक भी है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जाति संघ मतलब कि वंश का एक कुल है, उपभाग है। तो हमें बताना है कि ऑक्टोपस क्या है। क्या एक आर्थ्रोपोडा है, या फिर ये इकाइनोडर्म है, या फिर ये हेमिकोर्डेट है, या फिर एक मोलस्का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मोलस्क, क्योंकि जो ऑक्टोपस है वो मोलस्क जो संघ है जीवों को वर्गीकृत किया गया था उसके अंदर रखा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
पायस लघुतम सजीवी कोशिकाएं हैं। ऑप्शन बी है माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। ऑप्शन सी है विषाणु सम एकल तंतु और आरएनए अणु के बने होते हैं। और ऑप्शन डी है कि रिक्टेसिरिया में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, जो विषाणु होते हैं उनके जो सम एकल तंतु पाए जाते हैं वो आरएनए प्रोटीन से, आरएनए के जो अणु होते हैं राइबोस न्यूक्लिक अम्ल उससे बने हुए होते हैं। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम है। इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा एक है जो सेम नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए है भेड़िया, ऑप्शन बी है वायरलेस, ऑप्शन सी है सील और ऑप्शन डी है हिरन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वायरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। हम सबको पता है कि जो रेशम का कीड़ा होता है वो फाइबर अपने जो लार होती है उससे अपने फाइबर बनाता है। तो इसमें पूछा गया है कि वो कौन सी अवस्था है। वैसे रेशम के कीट की 4 अवस्था होती है, तो चारों का नाम दे रखा है ऑप्शन में और पूछा गया है कि कौन सी वो अवस्था है जिसमें वो फाइबर उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 है इसमें अंडा, ऑप्शन बी है डिंबक, ऑप्शन 3 है कोशित और ऑप्शन 3 है कोशित और ऑप्शन डी है पूर्ण कीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कोशित अवस्था होती है उसके अंदर जो कीट होते हैं वो अपने अंदर फाइबर उत्पन्न करने की क्षमता उनके अंदर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना टिक और माइट्स वास्तव में होते हैं। मतलब कि जो ये टिक और माइट्स बताना है कि ये कौन से वर्ग कौन से जाति मतलब कि किस प्रकार के जीव होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है मकड़ी वंश के, सेकंड है क्रिस्टेलाइयो के और ऑप्शन 3 है कीट और ऑप्शन डी है बहुपाद। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो आप जरूर बताइए, वरना मैं तो आपको बताने ही वाली हूँ। तो ये जो कीट और माइटस है ये मकड़ी वंश में आते हैं। मतलब कि जिस तरह से मकड़ी होती है ना उसी तरीके से ये कीट और माइटस भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक जीव के संपूर्ण सजीव की संपूर्णता का अनुक्रमण सन 1996 में पूरा हुआ था, वह जीव है। मतलब कि ऐसा कौन सा जीव है जिसने सन 1996 में अपने जीवन का जो संपूर्णता का अनुक्रमण है वो पूरा किया है। तो आपको बताना है। इसके अंदर ऑप्शन ए है, ऑप्शन है इसके अंदर रंजकहीन मूसक, ऑप्शन बी है इसके अंदर यीस्ट और ऑप्शन सी है इसमें माउस और ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यदि किसी उभयलिंग पुष्प में पुंमंग और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या बोलते हैं। तो देखिए, जो पुष्प होता है उसके अंदर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 भाग पाए जाते हैं। जो पुल्लिंग भाग होता है उसे पुंमंग बोलते हैं, जो स्त्रीलिंग भाग होता है उसे जायांग बोलते हैं। अगर वो दोनों अलग अलग समय पर परिपक्व हो रहे हैं तो इस चीज को किस नाम से जाना जाएगा। तो ऑप्शन 1 है इसमें भिन्न काल पक्वता, ऑप्शन बी है स्वनिषेच्य उभयलिंगता, ऑप्शन सी है विषम युग्मन और ऑप्शन डी है एक संगमनी। तो अलग अलग समय पे पक रहे हैं मतलब कि भिन्न काल पक्वता हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं घोंसला बनाकर रहने वाला एकमात्र सांप है। जहां तक हम लोगों ने देखा है कि जो सांप होते हैं वो हमेशा जमीन में बिल बना के रहते हैं। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा सर्प है जो पक्षियों की तरह घोंसला बना के रहता है। तो देखिए, ऑप्शन 1 है श्रृंखला प्रदाकु, ऑप्शन बी है नागराज किंग कोबरा, ऑप्शन सी है केरेत और ऑप्शन डी है क्रकच सल्की प्रदाकु। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। और इसका करेक्ट आंसर मैं बता रही हूँ, इसका है नागराज किंग कोबरा। जो किंग कोबरा है एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाकर रहता है पक्षियों की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जीवधारियों ने पादप जगत में प्राणी जगत की जातियों की बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है। मतलब कि क्वेश्चन अपने से पूछ रहा है कि अब तक जो जीव वैज्ञानिक थे उन्होंने प्राणी जगत और पादप जगत में बहुत सारे
जीवों की, जानवरों की खोज की है, तो उनमें से बताना है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा संख्या किसकी है। सबसे ज्यादा किसकी है, इसके अंदर पहला ऑप्शन है हमारा कि कवकों की है, ऑप्शन बी है पादपों की है, ऑप्शन सी है कीटों की है, या फिर ऑप्शन डी है कि जीवाणुओं की है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी, किसकी संख्या ज्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कीटों की। हमारे जो पृथ्वी पर है सबसे ज्यादा कीटों की संख्या पाई जाती है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ऑप्शन ए है कि पंखहीन कीट, हमको बताना है कि इनमें से पंखहीन कीट कौन सा होता है। ऑप्शन बी है उड़ान रहित पक्षी कौन सा है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ता नहीं है। तीसरा है अपाद सरीसृप, मतलब कि ऐसा कौन सा सरीसृप है जिसके पैर नहीं है। और ऑप्शन डी है कि फुफ्फुसहीन प्राणी, ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके अंदर फुफ्फुस मतलब कि फेफड़े नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो पंखहीन कीट है वो है, इसमें बताना पंखहीन किन, जो पंखहीन कीट है वो है रजत मीनाप। जो उड़ान रहित पक्षी है वो है कीवी। और जो अपाद सरीसृप है वो है सरप, मतलब कि सरप में पैर नहीं पाए जाते हैं इसलिए वो अपाद सरीसृप है। और फुफ्फुसहीन प्राणी कौन सा है, तो इसमें ये हो जाएगा मत्स्यकूट, मत्स्य। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्पों की विष ग्रंथियां किसके समान होती है। सर्पों के अंदर भी जो है विष ग्रंथियां पाई जाती है, तो वो किसके समान होती है पूछा गया है। क्या वो मछलियों के विद्युत अंग के समान होती है, या फिर वो रे मछलियों के दंश के समान होती है, या स्तनधारियों की वसा ग्रंथियों के, या फिर कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो कशेरुकी प्राणियों में जिस प्रकार ह्यूमन में लार ग्रंथि पाई जाती है, और कशेरुकी प्राणी वे होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। वे प्राणी जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो कशेरुकी प्राणी कहलाते हैं। और जिस प्रकार से मानव में लार पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती है 3, उसी प्रकार से सर्प में भी विष की ग्रंथियां पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है। पृथ्वी, सब विज्ञान ने बहुत सी मतलब कि चीज़ों का, अधिकतर लगभग सभी चीज़ों के वैज्ञानिक नाम दिए हैं, तो हमारी पृथ्वी का भी कोई ना कोई तो वैज्ञानिक नाम दिया ही होगा ना उन्होंने। तो इनमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है गाया, ऑप्शन बी है सीता, ऑप्शन 3 है ग्रीन प्लेनेट, और ऑप्शन डी है हेरमिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रीन प्लेनेट, मतलब कि हरा ग्रह। हमारा पृथ्वी जो है एक ग्रह ही है, और ग्रीन का मतलब है हरा। यहाँ पर बहुत सारे जीव रहते हैं, बहुत सारी वनस्पति पाई जाती है, इसलिए ये हरा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेल नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है सहजीवी उत्पादक, मतलब कि जो सहजीवी अपना भोजन खुद बनाते हैं वो उत्पादक होते हैं। हाँ, वो उत्पादक होते ही हैं। ऑप्शन बी है परजीवी उपभोक्ता, जो परजीवी होते हैं वो दूसरों की चीजों पर निर्भर करते हैं, वो उपभोक्ता होते हैं। तीसरा है मर्तजीवी विबंधक होते हैं। और ऑप्शन डी है तृणभक्षी गौण उपभोक्ता होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप देने की कोशिश कीजिए, गेस कीजिए क्या हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा तृणभक्षी गौण उपभोक्ता। जो तृणभक्षी, तृण का मतलब क्या होता है, तिनका होता है ना। जो तिनका खाने वाले जो कीट या फिर जो जीव होते हैं ना, वो गौण भक्षी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। क्वेश्चन अपने से पूछ रहा है कि जो मछली है व्हेल मछली, उनमें से दांत वाली मछलियों में सबसे बड़ी मछली कौन सी है। ऑप्शन ए है फिनबैक व्हेल, ऑप्शन बी है ब्लू व्हेल, ऑप्शन 3 है स्पर्म व्हेल, और ऑप्शन डी है हम्पबैक व्हेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पर्म व्हेल। ये सबसे बड़ी मछली है जिसमें दांत के आधार पर इनको बांटा गया है, तो दांतों के आधार पर जो सबसे बड़ी मछली है वो है स्पर्म व्हेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सदृश्य लघुतम कपि है, मतलब कि मानव के समान जो सबसे लघुतम कपि है वह कौन सा है। तो कपि का मैंने आपको बताया था कि कपि का अर्थ क्या होता है। कपि का मतलब होता है बंदर। बंदर जानते हो आप, बंदर, मंकी, वही है इसका अर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है गिब्बन। मानव सदृश्य जो लघुतम कपि है, मानव के जैसा दिखने वाला जो सबसे छोटा बंदर है वो है गिब्बन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो शाहतूत शाल बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? अब ये सारे के सारे जानवर हैं और शाल बनाई जा रही है तो किसी ना किसी के तो बालों से बनाई जाएगी। तो ऑप्शन ए है हुंगल के बालों से, ऑप्शन बी है चिंकारा के बालों से, ऑप्शन सी है चीरू के बालों से और ऑप्शन डी है मेरिनो के बालों से। तो देखिए ये चीरू जो है, चीरू कोई जानवर है जिसके बालों से जो है शाहतूत शाल बनाई जाती है। यह एक फेमस शॉल है जो चीरू के बालों से बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मछली है, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है। पहली है स्टोन फिश, दूसरी है व्हेल शार्क, तीसरी है मार्लिन और चौथी है हिल्सा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्हेल शार्क। व्हेल शार्क जो है ये सबसे बड़ी मछली है और हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि दांतों के आधार पर वर्गीकृत जो की गई मछली थी उनमें सबसे बड़ी मछली थी स्पर्म व्हेल, और जो भारत की सबसे बड़ी मछली है वो है व्हेल शार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सी मछली नहीं है। तो देखिए ऑप्शन एक है स्टार फिश, ऑप्शन बी है साफ फिश, ऑप्शन 3 है पाइप फिश, ऑप्शन डी है गिटार फिश। अगर आपको आता है ये तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स आपके बातचीत के लिए नहीं दिया गया है, इसका सही तरीके से यूज कीजिए। जो आंसर आपको आता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है स्टार फिश। स्टार फिश समुद्री ही जीव है लेकिन इसको मछली नहीं माना जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से एक मीन है, मतलब कि ये सारी टाइप ऑफ फिश है, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी एक है जिन्हें मीन माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन एक है के फिश, ऑप्शन बी है केटल फिश, ऑप्शन 3 है फ्लाइंग फिश और ऑप्शन डी है सिल्वर फिश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फ्लाइंग फिश मीन मानी जाती है। कौन सी? फ्लाइंग फिश को जो है वो मीन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। निम्नलिखित में से एक मछली है। तो ऑप्शन ए है समुद्री कुकुम्बर, ऑप्शन बी है समुद्री गाय और ऑप्शन डी है समुद्री घोड़ा और ऑप्शन डी है समुद्री बाघ। तो जैसा कि आपको अपना पैटर्न पता है, इस क्वेश्चन का आंसर जो आप ही देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको नहीं आता है तो मैं कल की क्लास में आपको जरूर बताऊंगी। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आज के क्वेश्चन हम यही समाप्त करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे रोज जो 12 बजे है जनरल साइंस की क्लास होती है और जो इंडिया जीके राजस्थान जीके हैं उनकी क्लास हमारे सुदामा सर लेते हैं। अगर आपको राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज क्लास लेनी है तो वो सुबह 8 बजे लगती है और संपूर्ण राजस्थान जीके की आपको मिक्स में क्लास लेनी है तो वो शाम को 8 बजे लगती है। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले।